हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम एक क्लास लिए थे जिसका नाम था रोलेट, एक टॉपिक का नाम था। तो उस क्लास को आप नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में हम डलवा दे रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दर्द भरा एक घटना है जो कि भारतीयों के ऊपर हुआ था। और कौन करवाया था पता होगा, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण जानते हैं कि क्यों हुआ। ठीक है, आखिर एक जगह वहां पर इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए, तभी तो मरा है। एक जगह लोग इतने सारे कैसे इकट्ठा हो गए। तो आपको शायद पता होगा कि 1919 में लागू हुआ था। ये तो आपको कंफर्म होगा, 1919 में लागू हुआ था, सॉरी हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट तो 13 अप्रैल, कितना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट है, याद रखिएगा। तो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय अंग्रेज जो भी अधिकारी हैं उन्होंने भारतीयों को दिलासा दिलाया कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और हम जो है से आपको कुछ छूट दे देंगे, क्या कुछ और अधिकार दे देंगे, यानी छूट दे देंगे। तो जितने भी भारतवासी हैं से उनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने लगे। तो इसके बाद हुआ क्या कि कुछ अधिकार तो नहीं मिला, बट हुआ क्या कि जो भी अंग्रेज शासन है करने वाले हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार इनको कुछ छूट नहीं दिया, बट दिया क्या, तो रॉलेट कानून ला दिया। क्या लाया, रॉलेट कानून ला दिया। और रॉलेट कानून आप लोग जानते हैं, अगर पिछला क्लास किए हैं तब, पिछला वीडियो अगर देखे हैं तब, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तब ये और अच्छा समझ में आएगा। रॉलेट कानून लागू कर दिया। और रॉलेट कानून में हुआ क्या कि यह भी 1919 में पारित हुआ था। इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे इनको अधिकार मिल गया, ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिल गया कि शक या संदेह के आधार पर किसी को भी उठा ले जा रहे हैं, गिरफ्तार कर ले रहे हैं। और पंजाब के दो मुख्य नेता, जो प्रमुख नेता, लोकप्रिय नेता हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो इन्हीं के चलते इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते जो भी भारतवासी हैं बहुत गुस्से में हो गए। ठीक है, सब में हाँ हाँ हो गया, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि कितना मतलब दिक्कत हुआ होगा। दो महान नेता को गिरफ्तार कर लिया, तो उनके चलते ही इनका जो गुस्सा है सातवां आसमान पे एक तरह से चढ़ गया। और 13 अप्रैल को ही, 13 अप्रैल को ही पंजाब में बैसाखी का मेला था। बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला लगता था, बैसाखी का। और उस दिन ये जो दो नेता थे वो गिरफ्तार हुए थे। इसके चलते एक सभा आयोजित हुआ था। क्या सभा आयोजित हुआ था, और कहां आयोजित हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। कहा, पंजाब के अमृतसर में, सर में, पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। क्या, जालियांवाला बाग। तो वहीं पर यह सभा हुआ। मेला में भी लोग जाना चाहते थे तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। बट हुआ क्या कि किसी तरह से एक अंग्रेज अधिकारी को पता चल गया कि वहां पर सभा हो रहा है। उस टाइम तो जान रहे हैं कि आंदोलन का समय था, तो उसको लगा कि इन लोग बात करके आंदोलन करेगा बड़ा। तो हुआ क्या कि एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है जनरल डायर, शायद नाम जानते होंगे आप लोग, जनरल डायर, किसी भी तरीका से यहां पर जालियांवाला बाग में पहुंच गया। ठीक है, और जालियांवाला बाग का एक प्रमुख बात था कि इसका जो भी ये दरवाजा था, अंदर जाने का दरवाजा था, से बहुत ही छोटा था और एक ही ठो था। अंदर जाइए या बाहर आइए, एक ही ठो था और बहुत छोटा था। तो जनरल डायर पहुंच गया, वो भी अकेले नहीं पहुंचा, अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, हथियार लेकर, सैनिकों के साथ। और वहां सभा हो ही रहा था, तो इसको लगा कि कुछ गलत सोच रहा है, गलत सभा हो रहा है। तो ये किया क्या, से सैनिकों को बोल दिया फायर, यानी गोली चलाने के लिए बोल दिया, गोली चलाने के लिए बोल दिया, गोली चलाने के लिए बोल दिया। और लगभग 10 मिनट तक, एक मिनट रुकिएगा, लगभग 10 मिनट तक लगातार गोली चला। कितना, 10 मिनट तक, सॉरी 10 मिनट तक
लगातार गोली चला। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, अगर राइटिंग नहीं पहचाना रहा होगा तो ऐसे कमेंट करके बताइएगा, नोट्स हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 10 मिनट तक लगातार गोली चलवाया और लगभग 1650 गोली चला था, लगभग अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है, लगभग 1650 गोली चला। लोग कहीं भाग नहीं पाए। अब लगातार 10 मिनट तक गोली चला तो लोग, एक तो छोटा दरवाजा ही है, वहां से कैसे भाग सकेंगे? लोग भाग नहीं सके बिकॉज, क्योंकि लोग नहीं भाग सके इसका कारण था कि जालियांवाला बाग का जो दरवाजा था से बहुत छोटा था। दरवाजा पहला तो सिंगल और ऊपर से बहुत छोटा, स्मॉल, ठीक है, छोटा था तो लोग नहीं भाग पाए और बहुत सारे लोग मारे गए। और वही बाग में एक कुआं था, बचने के लिए लोग उसमें भी कूदते चले गए, कुआं में कूदने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या से एक पर एक, ऐसे मान लीजिए कुआं है और इसमें लोग कूदेंगे तो एक पर एक कूद गया तो तर होके ही आदमी मर गया, ठीक है। और इसका जो इसके बाद जो है लोग तो मर गए, लगभग सरकारी आंकड़ा के अनुसार उस टाइम 379 लोग मारे गए थे। कितना? 379 लोग मारे गए। बट जो भी इस नेता थे, भारतीय नेता थे, उनके अनुसार 1000 प्लस लोग मारे गए थे। कितने? 1000 प्लस लोग मारे गए थे सरकारी नेता के, सॉरी, भारतीय नेता के अनुसार। बट सरकारी आंकड़ा के माने तो 379 लोग मारे गए थे। तो 379 लोग तो ऐसे भी इससे ज्यादा तो जरूर मरे होंगे, 1650 गोली चला, ठीक है। इसके बाद जो जनरल डायर पे एक तो जनरल डायर के इस घटना के वो जांच करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस घटना को जांच करने के लिए सरकार ने अथी भी बनाया, समिति भी बनाया, जांच हुआ भी। बट जनरल डायर को कोई ज्यादा बड़ा, जनरल डायर को कोई बड़ा सजा नहीं मिला, सजा नहीं मिला, जिस चलते और भी लोग गुस्सा में आ गए, और भी लोग आंदोलन करने लगे। तो जनरल डायर को सजा नहीं मिला और इसका परिणाम में सबसे पहले तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है अपना नाइटहुड का जो नाइटहुड यानी सर की उपाधि जो है से त्याग दिए, उपाधि त्याग दिए इस घटना के बाद। परिणाम में अगर बात करें कि नाइटहुड का उपाधि त्याग दिए सर यानी, और महात्मा गांधी जो है से इस घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन का स्टार्टिंग किए थे, असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए सोचे थे, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इस घटना के बाद। तो यहां पर लोग तो बहुत सारे मर गए, हुआ भी, सजा नहीं मिला उसको, जांच हुआ बट सजा नहीं मिला, ज्यादा सजा नहीं मिला, कुछ मिला भी होगा तो कठोर सजा नहीं मिला, जिसके कारण जनता, जो भारतीय जनता थे, भारतीय व्यक्ति थे, से नाखुश थे, नाइटहुड ये त्याग दी, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद प्रभाव इसका जो है से, और जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण ही आंदोलनकारी और बढ़ गए, आंदोलनकारी और बढ़ गए, साथ का साथ राष्ट्रवाद के भावना भी सब में जगने लगा। और सबसे बड़ा बात की अंग्रेज जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार पर से अब भारतीयों का विश्वास उठ गया, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार पर से विश्वास उठ गया। अब आंदोलन भी होने लगा है, सहयोग आंदोलन। तो आपको यह क्लास यानी वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसका नोट्स लेना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नोट्स, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। और इससे पहले अगर क्लास नहीं किए हैं रोलेटेक का तो जरूर कीजिएगा। रोलेटेक का अगर क्लास कर लिया तो यह क्लास बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डलवा देंगे, उसका क्लास कर लीजिएगा। और अगला जो क्लास अपना आएगा से असहयोग आंदोलन पे आएगा कि असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक है। एक सीरीज में चल रहा है, असहयोग आंदोलन पे आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।